हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमरा टॉक्स करके। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ तो भाई, बहुत बुरी तरीके से इंडिया ने इंग्लैंड को इबरतनाक शिकस्त दे दी है और इंडिया ने 2022 के सेमीफाइनल का बदला भी ले लिया है। इंडिया ने इंग्लैंड को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हरा दिया है। और अगर हम बात करें इस मैच की तो एक तरीके से लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, बहुत टक्कर का मैच होगा। पहले तो ये था कि भाई ये मैच जो है बारिश से वॉश आउट हो जाएगा, मैच होगा नहीं, लेकिन मैच हुआ। सबसे अच्छी चीज़ और गुड चीज़ जो थी वो यही थी कि मैच हुआ। और यही होता है, देखें आईसीसी को यहाँ पर तारीफ़ करनी पड़ेगी आईसीसी की कि देखें सेमीफाइनल सब ये बोलते हैं वॉश आउट हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड स्टाफ ने मेहनत करी अमेजिंग था। और बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्राउंड स्टाफ ने जो है सारे जो मतलब कि पानी था वो बहुत अच्छे तरीके से रोल अप किया और सब कुछ जो है ग्राउंड को नीट एंड क्लीन किया ताकि मैच प्रॉपर हो सके। तो यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा ग्राउंड स्टाफ की, जो जिस तरीके से वो ग्राउंड के साथ काम कर रहे थे ताकि मैच प्रॉपर हो सके। तो यहाँ पर तारीफ़ बनती है पहले ग्राउंड स्टाफ की, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है ताकि मैच हो सके। और ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशल था, ये मैच होना था क्योंकि दो बड़ी टीम्स आपस में खेल रही थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंग्लैंड ने जो इस बार क्रिकेट खेली है, लग रहा था कि वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जो अंग्रेज़ हैं, यूरोप की जो टीम्स हो गई हैं, उसके अलावा जो भी टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये जो है ना स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलती। ये जब भी एशिया कंडीशन में आके टूर करती हैं, चाहे वो इंडिया का करें, चाहे वो पाकिस्तान का करें, श्रीलंका का करें, बांग्लादेश का करें, जब भी ये टीम्स जो हैं एशिया में आकर खेलती हैं हमेशा स्पिनर्स पे आकर ये फंसती हैं। और यही हुआ इस मैच में भी कि ये इंडियन स्पिनर्स के जाल में फंसी। तो बहरहाल हम यहाँ से मैच की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लैंड ने जो है वो टॉस जीता, टॉस जीत के इंग्लैंड ने बॉलिंग करी। अच्छा, टॉस भी जो है अनोखी तरीके से हुआ। टॉस जो है वो पिच के ऊपर नहीं हुआ, ग्राउंड के अंदर नहीं हुआ। तो हमेशा ग्राउंड के अंदर टॉस होता है। टॉस जो है वो एक एम्पायर्स का जो रूम है वहाँ पर हुआ, क्योंकि टाइम बचाने के लिए। तो ये जो टॉस हुआ है ये एम्पायर्स के रूम में हुआ है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि देखें, जब इंडिया के मैचेस होते हैं तो पॉलिसीज़ आईसीसी कुछ और बना लेता है। ठीक, कहीं पर आईसीसी बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं पे आईसीसी बहुत ना फेयर हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फेवर कर देता है इंडिया को। अब इस तरह और भी बहुत सारे मैचेस हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूम के अंदर टॉसेज हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये जो टॉस हुआ ये रूम के अंदर टॉस हुआ। इसके अलावा जो इंग्लैंड ने जो है वो टॉस जीता, टॉस जीत कर उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। अच्छा, यहाँ पर मैं इंडिया की बात करूँगा विराट कोहली की। विराट कोहली ने हमेशा इंडिया को जितवा कर मैच दिया और वो 1 डाउन पोजीशन पे ही दिया है, लेकिन विराट कोहली को क्यों ओपनर खिलाया जा रहा है ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है। आप विराट कोहली को नीचे खिलाए, पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली ने कुछ नहीं किया और विराट कोहली जो है वो बहुत जल्दी आउट होगा। 9 बॉलों पे 9 रन किए और वो जो है राइजी टॉपले को छक्का मारने के बाद उसकी अगली गेंद पे वो बोल्ड होगा। जिस तरीके से उन्होंने शॉट मारा, उनका बल्ला कहाँ था, पाँव कहाँ था, हैट कहाँ था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उनको कि बॉल किस तरह बाउंस हो रहा है, कितना स्विंग कर रहा है, स्विंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा। बस उन्होंने एक छक्का मारने के बाद दोबारा से अटैकिंग क्रिकेट खेलना स्टार्ट, क्योंकि जब वो ओपनर आ रहे हैं तो रोहित शर्मा उनकी ये स्ट्रेटजी है कि हम जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, जिसके ऊपर जो है विराट कोहली जो है काफ़ी अपनी विकेट दे रहे हैं बार बार। और मेरे हिसाब से विराट कोहली को 1 डाउन ही खेलना चाहिए। और देखिए थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर, अव्वल तो बैटिंग ऑर्डर अब ये इंडिया चेंज नहीं करेगा, सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा, लेकिन देखें विराट कोहली को 1 डाउन रखें। और शिवम दुबे का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा टीम में कि वो क्या करना है, मतलब कि क्यों रखा गया उनको। तो बहरहाल रोहित शर्मा की बात करूँगा, रोहित शर्मा ने वंस अगेन जो है बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेली। और वो जो यही काम होता है ओपनर का कि अटैकिंग क्रिकेट खेले, तेज़ स्कोरबोर्ड चलाए पावर प्ले के अंदर, क्योंकि अगर आप T20 के अंदर पावर प्ले में 50 to 60 रन कर देते हैं तो आप काफ़ी कुछ जो 1 डाउन, 2nd डाउन जो आपके मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन होते हैं उनके लिए वो बहुत रिलैक्सेशन वाली बात हो जाती है। वो बहुत सुकून में आ जाते हैं कि हाँ भाई ओपनर्स ने रन्स किए हैं, कुछ बोर्ड पर लगा हुआ है। तो फिर जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो अपने हिसाब से फिर क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन तो यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। रोहित शर्मा ने जो है वो 39 बॉल्स पे 57 रन किए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली रोहित शर्मा ने। उसके अलावा जो है विराट कोहली ने भी कुछ नहीं किया, ऋषभ पंत ने भी कुछ नहीं किया। ऋषभ पंत ने 4 रन बनाए, इतना खास उन्होंने खेला नहीं ऋषभ पंत ने। जबकि पाकिस्तान वाली इनिंग्स में भी बहुत अच्छी इनिंग्स शुरू में उनसे नहीं लग रहे थे, पाकिस्तान वाले मैच में भी, लेकिन फिर वो सेट होगा तो उनसे स्कोर होता है, उसके बाद भी उन्होंने रन्स किए हैं। लेकिन इस मैच में, जिस मैच में इंपॉर्टेंट है रन्स करना, वहाँ पे उन्होंने रन्स नहीं किए। उसके अलावा हम सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ अच्छा साथ दिया और सूर्य कुमार यादव ने जो है 36 बॉल्स पे 47 रन किए, जिसमें
4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी, स्कोर जो है अच्छा चलने लगा, लेकिन फिर वहाँ से जो है इंडियन जो बैटिंग है थोड़ी डगमगाई। उसके अलावा अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा खेला। हार्दिक पांड्या ने जो है 13 बॉल्स पे 23 रन किए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे, और अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने, मतलब कि छोटी सी कैमियो इनिंग्स खेली, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। यहाँ पर मैं बात करूँगा जडेजा की। जडेजा जो है वो ऐसे प्लेयर है कि जिस वक्त आप उस एक्सपेक्टेशन लगाते हो वो उस वक्त परफॉर्म करके देता है, और यहाँ पे जडेजा ने जो है वो 9 गेंदों पे 70 रन किए, जिसमें जो है उनके 2 चौके शामिल थे। तो यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा कि जब भी इंडियन के ऊपर से जब आउट होते हैं तो इनके जो मिडिल ऑर्डर है इस टूर्नामेंट में वो सेव कर रहा है। एक तरीके से देखिए तो विराट कोहली ने परफॉर्म ही नहीं किया इस पूरे टूर्नामेंट में, तो इनके जो मिडिल ऑर्डर है और जो रोहित शर्मा है वही जो है वो जितवा रहे हैं, और मतलब कि बैटिंग करके दे रहे हैं, और फिर जो इनकी बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी क्लिक कर रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इनकी बॉलिंग भी। तो यहाँ पर जो है इंडिया ने बहुत अच्छा टारगेट सेट कर दिया, 171 रन किए इंडिया ने 20 ओवर के अंदर। अगर देखा जाए इंग्लैंड की टीम को सामने रखकर तो 171 रन बहुत कम है। अगर इंग्लैंड की टीम को हम सामने रखकर देखें तो 171 इज़ नॉट अ गुड इनफ टोटल फॉर इंग्लैंड टीम। लेकिन जिस तरीके से जो है इंडिया ने बॉलिंग करी, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा इंग्लैंड के बॉलर्स की। इंग्लैंड के बॉलर्स में जो है किसी ने भी इतनी खास अच्छी बॉलिंग नहीं करी। जब आपने शुरू में विराट कोहली को आउट कर लिया, शुरू में आपने ऋषभ पंत को आउट कर लिया, तो आप आराम से इंडियन टीम को पकड़ सकते थे। यहाँ पर मैं बात करूँगा राइजर टॉपले, यहाँ पर मैं बात करूँगा सैम क्यूरन की, यहाँ पर मैं बात करूँगा जोफ्रा आर्चर की। इन लोगों ने जो है अच्छी बॉलिंग नहीं की और 2-2 3-3 ओवर्स किए, लेकिन कॉस्टली रहे। उसके अलावा यहाँ पर बात करूँगा क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज़ में जो है मैंने आपको जैसा बताया कि स्पिनर्स का सारा गेम है, और यहाँ पर जो स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। आदिल रशीद की हम बात करेंगे, आदिल रशीद ने जो है 4 ओवर में 25 रन देकर 1 आउट किया, जो कि अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमिकल बॉलिंग थी, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उसके अलावा लिविंगस्टन ने 4 ओवर में जो है 24 रन दिए, लेकिन एक भी आउट नहीं किया। लेकिन देखिए 4 ओवर में 24 रन दिए, जबकि वो रेगुलर बॉलर नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि विकेट कितनी सूट कर रही थी स्पिनर्स को। उसके अलावा हम बात करें जॉर्डन की, जॉर्डन थोड़े कॉस्टली रहे, 3 ओवर में 37 रन दिए उन्होंने और 3 आउट किए, लेकिन ये कि जो विकेट्स हैं उन्होंने लिए हैं और 3 आउट उन्होंने किए। उनके अंदर ये एबिलिटी है कि उनके पास जो है डिलीवरीज बहुत है, स्लो वन भी है, वाइड यॉर्कर्स भी करते हैं और स्लो वन बाउंसर्स भी करते हैं, तो ये चीज़ उनके पास है और ये इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो जॉर्डन ने जो है 3 ओवर में 37 रन देके 3 आउट किए। तो इस तरह से इंडिया का जो टोटल था वो 171 हुआ, यानी कि इंग्लैंड को 172 रन बनाने थे। इंग्लैंड की टीम को अगर सामने रखें तो ये टारगेट जो है वो कम था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके की इंग्लैंड की टीम है 8वें 9वें नंबर तक उनकी जो है वो बैटिंग करते हैं, तो ये टारगेट कम नज़र आता है। लेकिन जवाब में जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आई तो इंडिया ने जो है कमाल धमाल तबाही मचा दी। और क्या बॉलिंग की इंडिया ने, हिलने ही नहीं दिया इंग्लैंड की टीम को, और जिस तरीके से 2022 का बदला लिया, मैं बोलता हूँ कि पैसा वसूल कर दिया और दिल खुश कर दिया उन्होंने अपनी आवाम का, अपनी कंट्री के लोगों का। बहुत ज़बरदस्त इंडियन बॉलर्स ने जो है वो बॉलिंग करी। अगर हम बात करें यहाँ पर कुलदीप की, कुलदीप जो है इस टाइम पे छाए में है, बिल्कुल तबाही मचाई हुई है कुलदीप ने इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यूएसए में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ में आए तो उनको पता था कि भाई वेस्ट इंडीज़ में स्पिन ट्रैक है और कुलदीप इनका एक तरीके से मिस्ट्री बॉलर है, और कुलदीप ने जो है 4 ओवर में 19 रन देकर 3 आउट की है। बहुत अमेजिंग बॉलिंग की, एक तरीके से इंग्लैंड को बिल्कुल ही साइड पे दीवार से लगा दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें बुमराह की, तो बुमराह ने 2.4 ओवर्स में जो है 12 रन दिए और 2 आउट किए। बुमराह जो है वो आपको पता है शुरू से जब से यूएसए में मैचेस थे, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में मैच थे, उनकी बॉलिंग बहुत अमेजिंग, बहुत इकोनॉमिकल कर रहे हैं बॉलिंग, और साथ साथ इकोनॉमिकल के साथ विकेट्स भी ले रहे हैं वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि बैटिंग में इनके रोहित शर्मा विराट कोहली हैं, इसी तरीके से बॉलिंग में अगर कोई जान मारता है इनका तो वो है बुमराह। बुमराह से ही समझ लें ये इनकी बॉलिंग चलेगी। बुमराह जिस दिन नहीं चला उस दिन इंडिया का बहुत बुरा दिन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अक्षर पटेल ने जो है 4 ओवर में 23 रन देके 3 आउट किए। इनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने जो 1 साइडेड गेम कर दिया, बहुत अच्छा कैच किया उन्होंने बाउंड्री के ऊपर भी, और 1 साइडेड जो है इंडिया ने जो है इंग्लैंड को मारा है। इंग्लैंड ने तो कुछ भी नहीं किया, 103 रन पर ऑल आउट हो गए, 16.4 ओवर्स खेले, यानी कि पूरे 20 ओवर भी इंग्लैंड की टीम ने नहीं खेले। तो यहाँ पर जो है बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इंग्लैंड की, जिस तरह की टीम है उस तरीके से इंग्लैंड ने परफॉर्म किया ही नहीं है। एक तरीके से बिल्कुल फ्लॉप शो था इंग्लैंड की तरफ से, बकवास बैटिंग, पैथेटिक बॉलिंग और हर चीज़ बिल्कुल इस सेमीफाइनल में जो है मुझे नज़र ही नहीं आई इंग्लैंड की टीम के, इंग्लैंड की टीम खेल रही है। उसके अलावा मैच खत्म होने के बाद जो है जॉस बटलर ने ये भी बोला कि हाँ मेरी ये गलती थी कि मैंने मोइन अली को ओवर नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है यार, आप मतलब कि हमने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, हमने कोई पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट नहीं खेली हुई, लेकिन हमें इतनी अकल है, इतनी सेंस है कि जब आप स्पिनर्स को खिला रहे हो तो आपका काम है कि स्पिनर्स को यूटिलाइज़ करो। यहाँ पर आप स्पिनर्स को यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे। आपने मोइन अली जैसे बॉलर को आपने बाहर मतलब कि ओवर ही नहीं दिए, आपने उसको सिर्फ उससे बैटिंग करवाई, और बैटिंग में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हम बैटिंग की बात भी करें इंग्लैंड की, तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। चला आपसे एक भंड हो गया, एक आपसे गलती हो गई, आपने बॉलिंग मोइन अली को नहीं दिया, बैटिंग तो करके दो। ना बटलर चले, ना सॉल्ट चल रहे हैं, ना जॉनी बेरेस्टो चले हैं, ना मोइन अली चले हैं, ना सैम क्यूरन चले हैं, ना लिविंगस्टन चले हैं,
कोई भी इनका जो है वो बैट्समैन जो है वो चला ही नहीं है। किसी एक प्लेयर ने भी 20+ रन भी नहीं किए, 103 रन पे ऑल आउट हो गए। मतलब कि दोनों अगर हम सेमीफाइनल्स देखें तो इसी तरह के हुए हैं। पहले सेमीफाइनल में तो 100 रन भी नहीं बने, और दूसरे सेमीफाइनल में जो इंग्लैंड की टीम जो 103 रन पर ऑल आउट हो गई, कोई मज़ा ही नहीं आया। मतलब कि इंग्लैंड की तरफ से कुछ मतलब कि नज़र नहीं आएगा भाई थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट। अच्छा, शुरू में जो है मैं अगर देखूँ तो बटलर और फिल सॉल्ट ने अटैकिंग खेलना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जो है जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो बस फिर तो इनकी लाइन लग गई। किसी ने भी स्टैंड अप नहीं किया कि हाँ भाई मैं खड़ा होकर ये मैच जितवा सकूँ। तो कोई इतनी, जबकि हम तारीफ़ करते हैं, हॉट फेवरेट थी इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो सेमीफाइनल में इनका यहाँ पे सफ़र खत्म हो गया। यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा इंडिया की। इंडिया इस टाइम पे हॉट फेवरेट है और इंडिया जो है वो टूर्नामेंट जीतने की कैपेबिलिटी रखती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अब फाइनल जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का है। दोनों टीम्स ऐसी हैं कि एक जो है वो चौकर कहलाती है, दूसरी टीम जो है सेमीफाइनल और फाइनल में आकर बाहर हो जाती है। यानी कि इन दोनों टीम्स की में से किसी एक टीम की आज स्ट्रीक टूट जाएगी। अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो चौकर वाला उनका टैग तो फिलहाल के लिए ख़त्म हो जाएगा, और जो इंडिया है वो हमेशा सेमीफाइनल और फाइनल में आकर बाहर हो जाते हैं। 2013 के बाद से कोई भी ऐसी इवेंट वो नहीं जीते हैं। तो अगर इंडिया ने ये चीज़ जीत ली तो इनका भी एक टैग लाइन, एक स्ट्रीक जो है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर दोनों टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी है। ये मैच अच्छा होना चाहिए, मैं बोलता हूँ मज़ा आना चाहिए, तगड़ा मैच होना चाहिए कि एंड तक ये मैच जाए, दोनों टीम्स 20-20 ओवर खेलें ताकि मज़ा आए इस मैच को देखने में भी। तो उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो फाइनल है वो बहुत अच्छा होगा। बाकी इंग्लैंड से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंग्लैंड इतनी बुरी क्रिकेट खेलेगा। यहाँ पर अगर देखी जाए तो तारीफ़ बनती है इंडिया के बॉलर्स की, कि इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, प्लस बॉलिंग तो अच्छी की, सिचुएशन कंडीशन को यूटिलाइज़ किया। असल चीज़ क्या होती है T20 क्रिकेट में, आप कंडीशन को यूटिलाइज़ करें, उन्होंने कंडीशन को यूटिलाइज़ किया। यहाँ पर देखें नेगेटिव पॉइंट भी इंडिया के, अगर मैं बात करूँ तो विराट कोहली वन डाउन नहीं आ रहे, ओपनर खेल रहे। अब मुझे पता है फाइनल में सेम प्लेइंग 11 खेलेगी, बोलने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर ये फाइनल हारते हैं तो यही बातें निकलेंगी। क्या बातें कि विराट कोहली ओपनर क्यों खेले, वन डाउन खेलना चाहिए था। लोग खामोश है अभी, जबकि विराट कोहली परफॉर्म नहीं करा पूरे टूर्नामेंट में, कुछ नहीं किया, एक 50 नहीं है उनकी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो बहरहाल विराट कोहली को वन डाउन आना चाहिए। शिवम दुबे का क्या रोल है, आप शिवम दुबे को बाहर करके आप जो है संजू सैमसन को खिला लें। हमेशा उस बंदे के साथ ज्यादती होती है, हमेशा उसके साथ ज्यादती होती है। तो भाई अगर आप शिव दुबे को सोच रहे हैं कि आपका वो चौथा फास्ट बॉलर होगा, मतलब कि वो जिस तरह से हार्दिक पांड्यन का अभी फिलहाल जो उनके मेन मेजर बॉलर खेलने हैं वो बुमराह खेलने हैं और अर्शदीप खेलने हैं, सिराज को नहीं खिला रहे। तो यानी कि आपका तीसरा अगर कोई बॉलर है फास्ट बॉलर ऑलराउंडर तो वो हार्दिक पांड्या है। उसके अलावा अगर कोई चौथा है तो आपके पास शिवम दुबे। तो ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ में फास्ट बॉलर्स का काम नहीं है, वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर्स का काम है। तो मेरे हिसाब से जो है आप स्पिनर्स को जब खिला रहे हो, आपके पास अक्षर भी है, जडेजा भी है आपके पास। उसके अलावा अगर हम देखें आपके पास जो है कुलदीप है। जब आपके पास 3 प्रॉपर स्पिनर्स हैं तो आप जो हो संजू सैमसन को खिला लो और दुबे को बाहर कर दो। संजू सैमसन से ये होगा कि आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो जाएगी। संजू सैमसन को आप ओपनर खिला दें और वन डाउन विराट कोहली आ जाएंगे। लेकिन वही बात है ना कि अभी कुछ नहीं होगा। अगर ये जीत गए तो सब क्लैपिंग करेंगे, ज़बरदस्त भाई टीम अच्छी थी। लेकिन अगर ये फाइनल हारते हैं तो ये सारी बातें निकलेंगी कि शिवम दुबे का क्या रोल था, परफॉर्म नहीं कर रहा था, विराट कोहली वन डाउन क्यों नहीं आया, ओपनर खेल लेते, तो ये चीज़ें फिर निकलेंगी। तो मेरे हिसाब से फाइनल में मुझे पता है चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है कि शिवम दुबे को बाहर करके संजू सैमसन को लेकर आ जाएं और उससे ओपनिंग करें रोहित शर्मा के साथ, और उसके अलावा वन डाउन जो है विराट कोहली करें। तो इससे अच्छी मैं तो बोलता हूँ फिर बैटिंग लाइनअप नहीं होगी इंडिया के। और संजू सैमसन बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एक बैट्समैन है, और आपको एक विकेट कीपर भी मिल जाएगा ऋषभ पंत और संजू सैमसन की सूरत में। तो ये 2 आपका विकेट कीपर भी होंगे, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। इंडिया को जो है मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करूँगा कि बहुत अच्छी जो है उनकी टीम ने क्रिकेट खेली है सेमीफाइनल में, और पूरे थ्रू आउट दी टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन सेमीफाइनल में टेक्निकल क्रिकेट खेली और अच्छा लगा जिस तरीके से दिमाग से और हर तरीके से जो इंग्लैंड को उन्होंने मारा है वो जो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली। अब जो फाइनल है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का, तो देखते हैं कि दोनों टीम्स किस तरह परफॉर्म करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो लाजमी करें, आप लोग इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो लाजमी क्या करें। वहाँ पे मैं क्रिकेट की चीज़ें, वहाँ पे मैं क्रिकेट की अपडेट्स देता रहता हूँ। वहाँ पे मैं क्रिकेट की जो है कुछ छोटी मोटी जो क्लिप्स होती हैं वो भी मैं अपलोड करता हूँ। तो आप लोग लाजमी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है वो फॉलो करें। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।